हो मैडम, ये क्या कर रहे हो? अरे स्क्वाट्स कर रही हूँ। तूने तो बोला अच्छा रहता है लोअर बॉडी। मैंने बोला अच्छा रहता है, बट गलत तरीके से नहीं होता, सही तरीके से स्क्वाट होता है। तू जा, तेरा काम नहीं, मैं तेरे को बता तो सही से कैसे करते हैं स्क्वाट। गाइज, आपने भी अगर अभी अभी नई फिटनेस जर्नी शुरू की है और अगर आप रेगुलर स्क्वाट्स कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज आज मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आप रेगुलरली स्क्वाट्स में करते आए हो। बिकॉज स्क्वाट्स बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन स्क्वाट को अगर सही तरीके से नहीं किया तो आपको इंजरीज बहुत ज़्यादा हो सकती है एंड बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू फ्यू मिस्टेक्स ऑफ योर्स एंड ऑल्सो उसके साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि सही स्क्वाट कैसे करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज वालिया, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं एवरी वीक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। आज मैं आपको स्क्वाट करने के ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो आपको नहीं करने। यस, बिकॉज स्क्वाट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एंड आई एग्री कि बहुत सारे तरीके राइट भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपको चीज़ें नहीं करनी है वो मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ ताकि वो मिस्टेक्स आप अपने वर्कआउट के टाइम ना करो। तो गाइज, मिस्टेक्स बताने से पहले मैं आपको एक कंप्लीट क्लीन स्क्वाट कैसा होता है वो दिखा देता हूँ। जब आप स्क्वाट करोगे तो योर लेग्स शुड बी स्लाइटली वाइडर देन योर शोल्डर विड्थ, toes should be pointing outwards, look straight, your bums should be a bit out, back and neck should be in a straight line, and then slowly you go down and then come up, go down and then come up, go down and then come up. So this is how a complete clean squat looks like. अब ये बात करते हैं कि लोग मिस्टेक्स कहाँ करते हैं इसमें। पहले सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो है बॉडी पोजीशनिंग में। बॉडी पोजीशनिंग में तीन चीज़ें आती है जो सबसे कॉमन चीज़ें मिस्टेक्स होती है लोगों से। वो क्या है? सबसे पहली चीज़, जब आप नीचे जाते हो तो लोग अपना शोल्डर कर्व कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं आगे की तरफ। सो दिस इज रॉन्ग। बेंडिंग फॉरवर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। या फिर अगर कोई ऐसा करता है जब आप स्क्वाट कर रहे हो तो आपका जो नेक है वो झुका हुआ रहता है। सो दिस इज अ वेरी डेंजर थिंग फॉर योर स्पाइन। सो ये आपको नहीं करना है। वेन एवर यू डू अ स्क्वाट, तीन चीजें ध्यान रखना। योर बैक, योर नेक शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, योर शोल्डर शुड बी कम आउट, चेस्ट आउट, आपके शोल्डर्स कर्व नहीं होने चाहिए अंदर की तरफ, एंड देन यू गो फॉर अ स्क्वाट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रेंज ऑफ मोशन। बहुत लोग इसके बारे में शायद बात ही नहीं करते। जनरली जब हम ट्रेनर्स को पूछते तो वो कहते हैं कि आप स्क्वाट मारो और आ जाओ, दैट्स इट। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट कितना नीचे आप जाते हो, बिकॉज रेंज ऑफ मोशन जितना आप स्क्वाट में करोगे उतने ज़्यादा मसल्स आपके वर्क करेंगे। व्हेन यू गो फॉर अ स्क्वाट, द मिनिमम दैट यू शुड गो इज 90 डिग्री एंड द मैक्सिमम आई विल से जितना नीचे जा सकते हो उतना ज़्यादा जाओ, बिकॉज उससे ज़्यादा मसल्स वर्क करेंगे उस टाइम पे एंड ज़्यादा आउटपुट आने के चांसेस है आपको। सो वेन एवर यू डू अ स्क्वाट, गो एज लो एज पॉसिबल, एंगेज योर कोर एंड कम अप अगेन, गो डाउन एज लो एज पॉसिबल। यहां तक जाओगे तो नीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा एंड इट कैन लीड यू टू अ नी इंजरी। सो वी डोंट वांट दैट। हमें चाहिए कि हमारा जो स्क्वाट हो उससे आपको जो आउटपुट आए वो मैक्सिमम और अच्छा आउटपुट आए, ना कि इंजरी हो। तो मेक श्योर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेंज ऑफ मोशन, गो कंप्लीट डाउन एज मच एज यू कैन एंड देन कम अप। थर्ड थिंग, आई फील बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बताने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ना घाई करते हैं स्क्वाट्स करने के लिए एंड इसीलिए स्क्वाट्स करते वक्त वो लोग अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वाट करते वक्त मुझे अगर ज़्यादा रेप्स करने, आई विल डू दिस, लेकिन इसमें जो आउटपुट है, इसमें जो आपका कोर है वो एंगेज जल्दी नहीं होता। सो जितना स्लो जा सकते हो उतना स्लो जाओ। आई वुड से कि आप काउंटिंग करो मन में। अगर आप स्क्वाट कर रहे हो, सी 1 2 3 4, 1 2 3 4। So this is how you do a squat as slow as possible. माइंड में काउंटिंग करो, जितना स्लो जा सकते हो उतना स्लो जाओ, तो आपको जो आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब मैं आपको करोड़ों रुपए वाली बात बताने वाला हूँ। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपको ज़्यादातर लोग ये बात करते हुए दिखेंगे ही नहीं। जब आप स्क्वाट करते हो ना, तो जो आपका टोज है और आपका नीज है, व्हेन यू आर स्क्वाटिंग, योर नीज शुड नॉट गो अहेड ऑफ योर टोज। आप जब आप स्क्वाट करते हो तो ऐसे नहीं जाना है, आपको नीज को टोज के पीछे रखना है, लाइक दिस।
एंड गो अप। इसका एक रीज़न, इससे एक और रिलेटेड चीज़ आ जाती है जो आपने वीडियो में देखा, वो भी मिस्टेक कर रही थी। जब आप स्क्वाट करते हो ना, एज सून एज योर नीज गोज अहेड ऑफ योर टोज, आपका जो प्रेशर है पैर पे वो आपके टोज पे आ जाता है और ऑटोमेटिकली आपका जो हील्स है वो ऊपर हो जाता है ग्राउंड से। सो दिस इज नॉट द राइट टेक्निक। व्हेन यू आर स्क्वाटिंग तो आपका जो पावर जनरेशन है वो आपके हील्स के थ्रू होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू जनरेट योर पावर व्हाइल डूइंग अ स्क्वाट। गो डाउन, नीज टोज के पीछे, इसको हवा में ले लो। देखो आई एम स्टेबल ऑन माई हील्स। तो जब आप ऊपर आओगे, पुश योर हील्स डाउन, जब जमीन से वो फोर्स निकालो, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाओ। सो दिस इज हाउ यू जनरेट अ फोर्स व्हाइल डूइंग अ स्क्वाट। एंड इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप स्क्वाट करते हो, ट्राई नॉट टू वेयर अ रनिंग शू। जब आप रनिंग के लिए जो आप नॉर्मल एक शूज लेते हो मार्केट से, वो शूज मत पहनो, बिकॉज जब आप पावर जनरेट करते हो अपने हील से तो आपको नीचे फ्लैट सरफेस चाहिए जिसको आप पुश कर सको। और जब आप रनिंग शूज या कुछ पहनते हो तो उसका जो पीछे वाला पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, स्पंची होता है, तो आप जब पुश करने जाओगे तो वो प्रेस हो जाता है एंड यू कैन नॉट जनरेट दैट पावर। सो आइदर डू इट ऑन अ बेयर शू लाइक दिस, जो मैं कुछ भी नहीं पहन रहा हूँ फिलहाल, या फिर कॉन्वर्स के जो शूज आते हैं कैनवस जो एकदम कड़क आते हैं वो पहनो। एंड फाइनली 3 सजेशंस दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस है, जरूर मानना इन चीज़ों को। पहली चीज़, जब आप स्क्वाट कर रहे हो यू शुड नॉट स्टॉप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेन एवर यू परफॉर्म अ वर्कआउट और वेन एवर यू डू अ स्क्वाट। तो जब आप स्क्वाट्स करो, properly breathe in and properly breathe out. This will give you the maximum result. The second tip is whenever you do a squat, make sure that your body is completely warmed up. अगर आपका बॉडी वार्म अप नहीं होगा और आप स्क्वाट करने जाओगे, बहुत ज़्यादा इंजरीज के चांसेस है। तो ट्राई अवॉइडिंग स्क्वाट्स विदाउट अ वार्म अप। एंड फाइनली द थर्ड सजेशन, कीप योर कोर एंगेज। जब भी आप एक स्क्वाट करो, आपका कोर एंगेज, सब लोग सिर्फ लेग्स पे ध्यान देते हैं, बैक पे ध्यान देते हैं स्क्वाट करते वक्त, बट आई फील मैं जितने भी वर्कआउट्स करता हूँ या जितना भी एक्सरसाइज करता हूँ उसमें कोर एंगेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज द होल एनर्जी दैट योर बॉडी जनरेट्स इज फ्रॉम द कोर। और जैसे जैसे आप स्क्वाट में कोर एंगेज करते जाओगे, योर स्क्वाट विल बी मोर क्लीनर, योर स्क्वाट विल गिव यू मैक्सिमम रिजल्ट्स अगेन। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस 3 suggestions, keep your core engaged, keep breathing while doing a squat, and finally don't do a squat if your body is not warmed up. So now what are you waiting for? Go hit the floor and try some squats out there, because squats आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, squats आपको करना है। बस मेक श्योर जो मैंने आज मिस्टेक्स बताई है वो आप मिस्टेक्स ना करो, एंड ज़रूर ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो मैंने मिस्टेक्स बताई वो आप करते थे पहले, और अगर आपने आज ये वीडियो देखा तो उससे आपको कुछ हेल्प हुआ या नहीं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए व्यूअर हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई लव पुटिंग फिटनेस कॉन्टेंट ऑन माई चैनल एंड आई लव कनेक्टिंग विथ माई सब्सक्राइबर्स, आई लव कनेक्टिंग विथ माई ऑडियंस। जितना भी डाउट्स है आपको, कुछ भी और रिलेटेड क्वेश्चंस है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, DM करो, आई कैन रिप्लाई यू देयर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू नेक्स्ट वीक। Keep saying, keep watching, we are fit.